नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यम्मी वाला पर। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम ज़बरदस्त ढंग से चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एडजेक्टिव के बारे में, उसकी डिफिनीशन, उसके प्रकार और MCQ क्वेश्चन को भी मैंने कराया था। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, अर्थात विशेषण की डिग्रियां। जैसा कि मैंने उस दिन थोड़ा सा एग्जाम्पल लिया था, लेकिन आज पूरा डिटेल में एकदम सीखने वाले हैं कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, अर्थात एडजेक्टिव की कितनी डिग्रियां होती हैं, और उनके एग्जाम्पल को एकदम व्यापक रूप में आप समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। मैंने आपको बताया था, लेकिन एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं, या इंग्लिश में इसको ऐसे कह सकते हैं, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन आर ए प्रोनाउन। अर्थात विशेषण एक शब्द होता है जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे स्मॉल, बिग, टॉल, हॉट, अगली। क्लियर? तो इस प्रकार ये सभी जो वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया, अभी बोला, ये सभी क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। क्यों? किसी नाउन या प्रोनाउन की किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। तो आइए इसको वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन समझते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? साधारण अवस्था। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? साधारण अवस्था। आप इसको याद रखिएगा, साधारण अवस्था। अर्थात जो पॉजिटिव डिग्री होता है ये किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण के साधारण, किसी नाउन या प्रोनाउन के साधारण गुण को बताता है, गुण के एकदम सरल अवस्थाओं को बताता है। क्लियर? अब बात करते हैं इसका डिफिनीशन क्या है। तो याद रखिएगा, पॉजिटिव डिग्री सोज, इट की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री सोज द सिंपल क्वालिटी ऑफ ए नाउन आर ए प्रोनाउन विदाउट कंपेरिजन। पॉजिटिव डिग्री क्या करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन के साधारण गुण को बताता है विदाउट कंपैरिजन, बिना तुलना किए। अर्थात पॉजिटिव डिग्री अर्थात साधारण अवस्था किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के गुण की वह अवस्था है जो बिना तुलना किए किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण को बताता है। क्लियर? अब बात करते हैं, अगर पॉजिटिव डिग्री अगर यूज होता है किसी सेंटेंस में, यदि पॉजिटिव डिग्री किसी सेंटेंस में यूज होता है तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा होगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस में, एक वर्ब होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा और ऑब्जेक्ट होगा, और इसमें अदर वर्ड हो सकता है। यदि कुछ अगर सेंटेंस लंबा है, यदि सेंटेंस क्या है? लंबा है, तो पॉजिटिव वर्ड उसमें ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड भी हो सकते हैं। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल यहाँ पे है सी इज ब्यूटीफुल। इसमें सी क्या है? सब्जेक्ट है, इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है, और ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पर? यही है एडजेक्टिव। यही क्या है? एडजेक्टिव। क्लियर? तो इस प्रकार सब्जेक्ट, वर्ब और एडजेक्टिव, इन्हीं 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर के एक सेंटेंस बना है सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। क्लियर? अब आप ध्यान रखिएगा, यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर है दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। तो याद रखिएगा, यहां पर क्या क्या है? सेंटेंस में क्या क्या है थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। दिस बुक, यह पुस्तक, तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट, ये क्या हुआ? वर्ब। तो सब्जेक्ट, वर्ब और एडजेक्टिव से मिलकर सेंटेंस बना है जिसमें इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग क्या है? यही एडजेक्टिव है। और कैसा एडजेक्टिव है? यह है पॉजिटिव डिग्री। एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री है, अर्थात गुण बताने वाला साधारण ये अवस्था है। क्लियर? आप इसको याद रखिएगा। सी इज ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल क्या है? ये एडजेक्टिव है। इंटरेस्टिंग में क्या है? इंटरेस्टिंग, ये भी क्या है? एडजेक्टिव। ऐसे आप याद रखिएगा। अब आइए बढ़ते हैं सेकेंड टाइप, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के सेकेंड टाइप पर। यह है आपका कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? ये होता है तुलनात्मक अवस्था। ये क्या होता है? तुलनात्मक अवस्था। ये क्या होता है? तुलनात्मक अवस्था। अर्थात कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की वह डिग्री होती है जो दो नाउन
के बीच कंपैरिजन करता है। अर्थात कंपैरेटिव डिग्री वह डिग्री होता है या वह डिग्री एडजेक्टिव होता है जो दो नाउन के या दो प्रोनाउन के बीच क्या करता है, कंपैरिजन करता है, तुलना करता है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री शोज ए कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन और प्रोनाउन। क्लियर। अर्थात कंपैरेटिव डिग्री शोज कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन और प्रोनाउन। अर्थात दो संज्ञाओं अथवा नाउनों के बीच में, दो संज्ञाओं अर्थात प्रोनाउनों के बीच में जो कंपैरिजन करे, जो तुलना करे, वही क्या होता है, वही कंपैरेटिव डिग्री होता है। इसमें आप याद रखिएगा, जिस लाइन में, जिस सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री यूज होता है उसमें क्या प्रयोग होता है, उसमें देन प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होगा, देन प्रयोग होता है। आप इसको याद रखिएगा। तो अगर कहीं पर अगर आपको देन नजर आ जाए किसी सेंटेंस में तो समझ जाइएगा वहां पर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री यूज हुआ है। आइए अब बात करते हैं, एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें। अब यदि किसी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री यूज होता है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट होगा, उसमें एक वर्ब होगा, कंपैरेटिव एडजेक्टिव होगा, देन का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट होगा, और आवश्यकता यदि रहा तो अदर वर्ड भी यूज हो जाता है। अगर सेंटेंस लॉन्ग है तो अदर वर्ड होगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट तक वो सीमित हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं इसका कुछ रूल्स है। क्लियर। रूल्स है तो बहुत सारे जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें ER जोड़कर बना लेते हैं, ER जोड़कर बना लेते हैं। क्लियर। कुछ में हम यूज जोड़कर मोर जोड़कर बना लेते हैं। क्लियर। तो थोड़ा याद रखिएगा, कुछ ऐसे पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं जिसमें ER जोड़ करके, क्या जोड़कर, ER जोड़ करके या मोर जोड़ करके हम कंपैरेटिव डिग्री बना लेते हैं। क्लियर। आइए एग्जांपल लेते हैं। एक यहाँ पे एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ है शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। तो यहाँ पर जो मोर आया है, क्या आया है, जो मोर आया है यहाँ पे क्या है, मोर। ये क्या है, जो मोर इसमें एडजेक्टिव है, ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। क्यों, क्योंकि मच जो है, जो मच होता है, मच क्या है, पॉजिटिव है। मच क्या है, पॉजिटिव है। मच क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है। तो मच है वो पॉजिटिव डिग्री है, और एक ऐसा है मोर, ये है कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर। तो याद रखिएगा, तो मोर का यूज हुआ है जब, तो देन का भी यूज हुआ है। तो याद रखिएगा इस प्रकार। देखिएगा, एक लड़की है, उस लड़की की उसकी बहन से तुलना की गई है। जो वह लड़की है वो अपनी बहन से क्या है, अधिक सुंदर है। क्लियर। इसमें तुलना करने के लिए जो वर्ड यूज किया गया वही क्या है, वही है कंपैरेटिव डिग्री है, अर्थात तुलनात्मक अवस्था, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री है। हिंदी बोलने से बल्कि नहीं, ठीक है, इंग्लिश में इसको समझिए। अब बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग। तो मोर जो यहाँ पे वर्ड आया एडजेक्टिव, ये क्या है, यही है कंपैरेटिव डिग्री। मोर जो वर्ड आया है एडजेक्टिव का, यही क्या है, यही है कंपैरेटिव डिग्री। क्यों, क्योंकि तुलना करता है। क्यों तुलना करता है, किसी दूसरी बुक की एक बुक से तुलना करता है, इसलिए यही क्या है, मोर। मोर क्या है, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है। अब आइए बढ़ते हैं थर्ड टाइप की ओर। तो थर्ड टाइप है सुपरलेटिव डिग्री, अर्थात सर्वोच्च अवस्था। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च अवस्था, अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण की सर्वोच्च अवस्था होगी, उसे क्या बोलते हैं, उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग हुआ है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वह क्या है, वह सुपरलेटिव डिग्री है। याद रखिएगा। तो सुपरलेटिव डिग्री करता क्या है, सुपरलेटिव डिग्री अर्थात इट शोज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी एमंग मोर देन टू पर्सन और थिंग्स। कहने का अर्थ यह है कि दो या दो से, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक, या समझिए दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो सर्वोच्च गुण को बताता है, जो सर्वोच्च गुण के बारे में बताता है, वही क्या है, वही सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। अर्थात सुपरलेटिव डिग्री ये है, वह है जो दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों के बारे में बताता है, उसको दिखाता है। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो सुपरलेटिव डिग्री जिसमें यूज होगा उसमें सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, और द आर्टिकल का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा,
द आर्टिकल का प्रयोग होगा, आप इसे याद रखिएगा। और इसके साथ साथ सुपरलेटिव डिग्री रहेगा, द के बाद सदर सुपरलेटिव डिग्री रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, सटेंस लॉन्ग है तो अदर वर्ड भी उसमें क्या होगा, ऐड रहता है, आप इसे याद रखिएगा। अर्थात जब सुपरलेटिव डिग्री यूज होगा तो द आर्टिकल का यूज होगा उसके पहले, आप इसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री बनता कैसे है, तो याद रखिएगा पॉजिटिव डिग्री में, किसमें, पॉजिटिव डिग्री में ईएसटी मैक्सिमम वर्ड में ईएसटी जोड़ करके, मैक्सिमम वर्ड में ईएसटी जोड़ करके क्या बन जाता है, सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। और मोस्ट, मच, मोर तो सेकंड फर्स्ट हो गया है, फर्स्ट सेकंड हो गया है। मोस्ट, कई ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसमें मोस्ट ऐड करके हम उसको सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं, आप इसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, सी इज द मोस्ट, याद रखिएगा यहाँ पर मोस्ट के पहले द लगा, तो यहाँ पर मोस्ट क्या है, जो मोस्ट है यही क्या है, जो मोस्ट है यही सुपरलेटिव डिग्री है। ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, अर्थात क्लास में वह सर्वाधिक सुंदर, अर्थात सबसे सुंदर लड़की है। तो सभी लड़कियों में जो जिसका सर्वोच्च गुण है वही क्या है, ये मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। बात करते हैं, दिस बुक इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, ध्यान दीजिएगा इसमें मोस्ट के पहले क्या आया है, इसमें मोस्ट के पहले द यूज हुआ है, और ये यहाँ पे इसलिए सुपरलेटिव डिग्री है। और बताया गया है कि जिन पुस्तकों को मैंने पढ़ा उन पुस्तकों में सर्वाधिक रुचिकर किताब कौन है, यही है। तो द मोस्ट, ये जो वर्ड आया इसमें द आर्टिकल है, और मोस्ट क्या है यहाँ पर, सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आप अपने क्लास के सबसे अच्छे विद्यार्थी हैं। तो द के बाद जो आया है एडजेक्टिव बेस्ट, यही क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। क्लियर। अब आइए हम बात करते हैं कि किस प्रकार पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रियां होती हैं। तो आइए हम एक एक को करके देखते हैं और इनके अर्थ को भी आप समझते रहिए। यहाँ पर लिखा गया है पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पर लिखा गया सुपर कंपैरेटिव डिग्री, और यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। अर्थात 3 डिग्रियों को यहाँ ऐसे टेबल बना के रखा गया। ध्यान दीजिएगा, टाल मीन्स क्या होता है, याद रखिएगा, टाल मीन्स क्या होता है, लंबा। टाल में ER जोड़ के क्या बना लिए हैं, ER जोड़कर बना लिए हैं कंपैरेटिव डिग्री, और EST जोड़ के क्या बना लिए हैं, सुपरलेटिव डिग्री। टाल मीन्स लंबा, टाल मीन्स लंबा, टालर मीन्स अधिक लंबा, और टालेस्ट मीन्स सबसे लंबा अर्थात सर्वाधिक लंबा, आप इसे याद रखिएगा। इसका एक हम वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। तो यू आर टाल, यू आर टाल, आप लंबे हो, ये हो गया है पॉजिटिव डिग्री का यूज टाल का। यू आर टालर देन योर ब्रदर, आप अपने भाई से अधिक लंबे हो, इसमें कंपैरेटिव डिग्री यूज हुआ है टालर। यू आर टालेस्ट, यू आर टालेस्ट इन योर फैमिली। तो इस प्रकार टालेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, याद रखिएगा। शॉर्ट मीन्स क्या होता है, छोटा, शॉर्ट मीन्स क्या होता है, छोटा, तो याद रखिएगा शॉर्ट मीन्स क्या होता है, साइज में छोटा। शॉर्ट मीन्स क्या होगा, साइज में छोटा। शॉर्टर मीन्स क्या होगा, शॉर्टर, अधिक छोटा। शॉर्टेस्ट मीन्स क्या हो जाएगा, सर्वाधिक छोटा या सबसे अधिक छोटा। क्लियर। बिग मीन्स बड़ा, बिगर मीन्स अधिक बड़ा, बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। स्मॉल मीन्स छोटा, ये कद में छोटा। स्मॉल मीन्स छोटा, किस में छोटा, कद में छोटा। स्मॉलर मीन्स अधिक छोटा, किस में, कद में छोटा। स्मॉलेस्ट माने सबसे छोटा। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, स्ट्रॉन्गर माने अधिक मजबूत। स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स सबसे मजबूत। वीक मीन्स कमजोर, वीकर माने अधिक कमजोर। वीकेस्ट माने सबसे कमजोर। फास्ट माने तेज, फास्टर मीन्स अधिक तेज। फास्टेस्ट मीन्स सर्वाधिक तेज। स्लो मीन्स धीमा, स्लोअर मीन्स अधिक धीमा। स्लोएस्ट माने सबसे धीमा। यंग मीन्स युवा या जवान, यंगर माने अधिक जवान, यंगेस्ट माने सबसे अधिक जवान। ओल्ड मीन्स पुराना या बूढ़ा, ओल्डर माने अधिक पुराना या अधिक बूढ़ा, और ओल्डेस्ट माने सबसे पुराना या सबसे बूढ़ा। काइंड मीन्स दयालु, काइंडर मीन्स अधिक दयालु, और काइंडेस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे बड़ा दयालु या सर्वाधिक दयालु। क्लियर। तो आइए बढ़ते हैं अगले 3 डिग्रियों की ओर। यहाँ पे लिखा है रिच, रिच मीन्स धनी, रिचर मीन्स अधिक धनी, और रिचेस्ट मीन्स सर्वाधिक धनी। पुअर मीन्स गरीब, पुअर मीन्स अधिक गरीब। पुअरेस्ट मीन्स सर्वाधिक गरीब। हाई मीन्स उच्च, हायर माने अधिक उच्च, और हाईएस्ट माने सर्वोच्च। लो मीन्स नीचे, लोअर मीन्स अधिक नीचे। लोवेस्ट माने सबसे नीचे या सबसे नीचा। क्लेवर मीन्स चतुर, क्लेवर मीन्स अधिक चतुर। क्लेवरेस्ट माने सर्वाधिक चतुर। स्वीट माने मीठा, स्वीटर माने अधिक मीठा। स्वीटेस्ट माने सर्वाधिक मीठा। ब्रेव मीन्स बहादुर, ब्रेवर मीन्स अधिक बहादुर। और ब्रेवेस्ट मीन्स सबसे अधिक बहादुर। वाइज मीन्स बुद्धिमान, वाइजर माने अधिक बुद्धिमान, और वाइजेस्ट मीन्स सर्वाधिक बुद्धिमान। रूड मीन्स असभ्य, रूडर माने अधिक असभ्य, और रूडेस्ट माने क्या हो जाएगा, सर्वाधिक असभ्य। अब हम बात करते हैं
अगले एग्जाम्पल पर डर्टी मीन्स होता है गंदा, डर्टियर मीन्स अधिक गंदा, डर्टियस्ट मीन्स सर्वाधिक गंदा, इजी मीन्स आसान, इजियर मीन्स अधिक आसान, और इजिएस्ट माने सर्वाधिक आसान। हैप्पी मीन्स खुश, हैप्पियर मीन्स अधिक खुश, हैप्पीएस्ट माने सर्वाधिक खुश। सैड मीन्स दुखी, सैडर मीन्स अधिक दुखी, सैडेस्ट मीन्स सर्वाधिक दुखी। बिजी मीन्स व्यस्त, बिजियर मीन्स अधिक व्यस्त, बिजिएस्ट माने सर्वाधिक व्यस्त। थिन मीन्स पतला, थिनर मीन्स अधिक पतला, थिनेस्ट मीन्स सर्वाधिक पतला। फैट मीन्स मोटा, फैटर मीन्स अधिक मोटा, फैटेस्ट मीन्स सर्वाधिक मोटा। एंग्री मीन्स नाराज, एंग्रियर माने अधिक नाराज, और एंग्रिएस्ट मीन्स हो जाएगा सर्वाधिक नाराज। और लाउड मीन्स तेज, लाउडर माने अधिक तेज, और लाउडेस्ट मीन्स क्या हो जाएगा सर्वाधिक तेज। क्लियर। तो इस प्रकार आज आपने ये सीखा एडजेक्टिव की कितनी डिग्रियां होती हैं और प्रत्येक डिग्रियों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किसी नाउन या प्रोनाउन अर्थात किसी पर्सन के साधारण गुण को सोच करने के लिए जिस हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। सेकंड है दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए जिस एडजेक्टिव का यूज करते हैं उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। और तीसरा है झुंड में, समूह में किसी व्यक्तियों में सबसे सर्वोच्च गुण को दिखाने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए जिस हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं उसे ही हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।